वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने श्रीलंका के वज़ीर दिफा को श्रीलंकन टीम की सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई, उनके खदशात दूर किए। यकीन दहानी कराई कि पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस मेहमान टीम की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। श्रीलंका के सदर ने खुद अपनी टीम से बात करके उन्हें खेलने पर आमादा किया। सेनेट में तफसीलात बताते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया कि श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों ने बड़ी बहादुरी से यहाँ रहने और खेलने का फैसला किया। गुज़िश्ता रात 1.5 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन टीम मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए थे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला अफगान दहशतगर्दों ने किया। मनसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में हुई। मनसूबाबंदी करने वाले खारजी जाहिद और हमलावरों के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हमले को पाए तकमील तक पहुँचाने का हतमी हुक्म खारजी दहशतगर्द नूर वली महसूद ने दिया। उसी के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश अल हिंद के नाम से कबूल की गई। दहशतगर्द अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल कर रहे थे। खवारिज मुतअद्दिद बार जैश अल हिंद का नाम लेते हुए उर्दू में बात कर रहा है ताकि असल शनाख्त सामने न आए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले के लिए अमरीकी साख्ता हथियार और सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया। हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था, जो भारतीय एजेंसी रॉ की डिमांड थी। कौमी असम्बली के बाद 27वीं आईनी तरमीम मजीद तब्दीलियों के साथ सेनेट से भी मंजूर। तरमीम के हक में 64, मुखालफत में 4 वोट आए। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और JUFA के अहमद खान ने दोबारा तरमीम के हक में वोट डाला। तरमीम की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, हॉर्स ट्रेडिंग नामंजूर के नारे, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी, वोटिंग का बॉयकॉट किया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर होने वाले खुदकुश हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक हैंडलर और सहूलतकार दहशतगर्द का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। सहूलतकार को रावलपिंडी जबकि हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। हमले का सहूलतकार 1 माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। खुदकुश धमाके से कबल सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने मुतअद्दिद बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके में 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी हुए थे। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर और अफराद को सामने लाने और इबरत का निशान बनाने का मुतालबा कर दिया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्द का न कोई मजहब होता है, न कोई मुल्क होता है। इस्लामाबाद में धमाका बुज़दिलाना हरकत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कोरंगी कॉजवे को जल्द मुकम्मल करने और तरक्याती जारी मनसूबों की माहाना पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। महकमा बल्दियात के तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास में वज़ीर आला ने कहा, तरक्याती मनसूबे पायदार, शफाफ और अवामी फलाह पर मबनी होने चाहिए। आलमी इदारों के ताउन से जारी मनसूबे शहरी निज़ाम में इनकलाब लाएंगे। कराची में बिलावल हाउस के करीब से मुबैना तौर पर चोरी होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स करीबी प्लॉट से मिल गया। DIG साउथ असद रजा की तस्दीक। कहा 6 नवंबर को होने वाली चोरी की वारदात की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। CCTV हासिल कर रहे हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक गाड़ी की मदद से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पर काम किया जा रहा था। सेफ सिटी कैमरों और उनसे मुंसलिक सामान में कोई सिक्योरिटी या अलार्म सिस्टम भी नहीं। DG सेफ सिटी प्रोजेक्ट का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी के बाद सेफ सिटी कैमरे उतार दिए गए। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लाखों रुपए मालियत का सामान होता है। कराची में लाइट हाउस के करीब पुराने जूतों और कपड़ों की दुकान में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। आग ने 8 से 10 आरती दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक 2 फायर टेंडर्स की मदद से आग को फैलने से रोक दिया गया है। सिविल अस्पताल हैदराबाद में डेंगू के बायस एक और मरीज दम तोड़ गया। अक्टूबर से अब तक डेंगू वायरस से अमवात की तादाद 13 हो चुकी है। 24 घंटों में मजीद 184 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हुए। लाहौर के नशर कॉलोनी में 5 साल की बच्ची खुले मैन होल में गिरकर जान बहक, कॉन्ट्रैक्टर समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर में दरख्त काटने से रोक दिया। स्मॉग की रोकथाम के केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। बेकरी के बाहर से दरख्त काटने की तफसीलात भी तलब। हुक्मनामे में सरकारी वकील को दरख्त न काटने के हुक्म पर अमल दरामद कराने की हिदायत। मोटरवे पर मुकर्ररा चेकिंग पॉइंट्स पर गाड़ियों का मुआयना किया जाएगा। अदालत ने गालिब मार्केट में पार्क की तामीर से मुतालिक मुआहिदा समेत दीगर दस्तावेजात तलब कर ली। मटियारी में पुलिस हिरासत में मुबैना तशद्दुद से हलाक मुलजिम के लवाहिकीन का एहतजाज। हालांकि करीब कौमी शाहराह पर धरना दूसरे रोज भी जारी। SHO की गिरफ्तारी का मुतालबा। ट्रैफिक जैम से मुसाफिर और गाड़ियां फंस गईं। पुलिस ने मुलजिम को भत्ताखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। इस्लामाबाद में पहली कामयाब रोबोटिक सर्जरी। पिम्स हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए जदीद चौमार सर्जिकल रोबोट का इस्तेमाल किया गया। सर्जरी में बरतानिया के बैनुल अक़वामी माहिरीन ने भी हिस्सा लिया। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन में बाब दोस्ती से हर किस्म की तिजारत और वीज़ा ट्रैवलिंग मुअत्तल। लीली हुकाम के मुताबिक सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों का बाब दोस्ती के जरिए इनखिला जारी है। मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 8,300 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना 4,43,062 रुपए का हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की H-1B वर्कर्स वीजा पॉलिसी की हिमायत। कहा, अमरीका को कुछ शोबों में गैर मुल्की टैलेंट की जरूरत है। अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू के दौरान अमरीकी सदर का कहना था कि अमरीका तवील अरसे से बेरोजगार अमरीकी शहरियों को मुनासिब तरबियत के बगैर मैन्युफैक्चरिंग और दिफा जैसे पेचीदा शोबों में शामिल नहीं कर सकता। इसलिए मखसूस शोबों में माहिर और बासलाहियत अफराद को बैरून मुल्क से लाने की जरूरत है। इससे कबल सितंबर में सदर ट्रंप ने एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे जिसके तहत H-1B वीजा की फीस $1 लाख तक बढ़ा दी गई थी। बरतानिया में मुख्तलिफ मकामी इंतखाबात में लेबर पार्टी की मुतवक्के हार से कबल ही सर कीर स्टार्मर को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाने के कयास आराइयाँ शुरू हो गई हैं। नए वज़ीर आज़म के लिए वज़ीर सेहत वेस्ट स्ट्रीटिंग और वज़ीर दाखिला शबाना महमूद के नाम सर फहरिस्त। वेस्ट स्ट्रीटिंग की क़यादत का उम्मीदवार बनने की तरदीद। सर कीर स्टार्मर ने कहा कि वो क़यादत के किसी भी चैलेंज का मुकाबला करेंगे। वुज़रा पर हमलों की इजाज़त नहीं दी। उनके खिलाफ ब्रीफिंग्स भी नाकाबिल कबूल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई 2024 के बाद वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर की मकबूलियत इंतहाई कम हो गई है। G7 वज़राए ख़ारजा का ट्रंप के गज़ा मनसूबे की हिमायत का इरादा। कनाडा में इजलास के बाद मुश्तरका एलामी में इसराइली अफ़गानियों की बाक़ियात की फौरी वापसी पर जोर। गज़ा में इमदाद पहुँचाने में रुकावटों पर तशवीश का इजहार। ईरान में बदतरीन खुश्क साली। दारुल हुकूमत तेहरान को पानी फराहम करने वाले डैम में पानी की किल्लत। सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अगर आने वाले हफ्तों में बारिश ना हुई तो नवंबर के आखिर या दिसंबर के आगाज़ में तेहरान में पानी की तकसीम महदूद कर दी जाएगी। मुमकिन तौर पर दारुल हुकूमत खाली करवाना पड़ सकता है। अमेरिका में एक पेनी का सिक्का 232 साल बाद खत्म कर दिया गया। यह इक़दाम सदर ट्रंप के हुक्म पर लागत बचाने के लिए उठाया गया। एक पेनी बनाने पर तकरीबन 4 सेंट्स लागत आती थी। फैसलाबाद में नेशनल विमेंस डे टूर्नामेंट का आगाज़ कल से होगा। ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। तमाम 5 कैप्टन ने शिरकत की। और पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे कल, जबकि तीसरा वनडे मैच 16 नवंबर को खेला जाएगा। मैच का टॉस दोपहर 2 बजे, खेल 2:30 बजे शुरू होगा।